नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरे साथ थानेसर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुभाष सुधा जी हैं। सुधा जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं मेहला जी आपका धन्यवाद करता हूं। आपने बड़ा अच्छा एक दा मुद्दा जो आपने सोशल मीडिया का कार्य किया है, इससे अंदर लोगों के अंदर अपनी पहचान बनाई है। मैं आपका बहुत बहुत आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। विधायक जी, 26 अक्टूबर को जो आपका दूसरा टर्म है, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव होंगे, तो आपने ऐसे कौन से 2-3 ऐसे कार्य किए हैं, जो बड़े कार्य किए होंगे, जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे तीसरी बार? देखिए, सर्वप्रथम मैं विनोद जी आपसे बात करूंगा। मेहला जी, दो काम नहीं, बहुत काम किए हैं। अब मैं काम गिनाने लगूंगा, आपका कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। मैं सर्वप्रथम आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा काम हमने एलिवेटेड ट्रैक्स, पाँचों फाटक ख़त्म करने का कार्य किया। एलिवेटेड ट्रैक 250 करोड़ की लागत से हमने ज्योति सर के अंदर किस प्रकार से दो शो लगाए हैं। आपको देखिए, लेटेस्ट शो लगाया विराट सूप के ऊपर और एक उसके ऊपर, और साथ में 250 करोड़ की लागत से किस प्रकार से महाभारत का थीम बन रहा है। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से सड़कों का हमने रेलवे रोड 4 लाइन, पीपल्स लेक 6 लाइन, अमीन रोड 7 से 10 मीटर, इस तरह ढांड रोड 7 से 10 मीटर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया है। इसी प्रकार मैं कहूँगा एलिवेटेड ट्रैक के साथ साथ कहूँगा, आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, हॉस्पिटल किस प्रकार से 50 बेड का था, हमने 100 बेड का बना दिया, 100 बेड का और 200 बेड का। गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ हमारी यहाँ 1100 बेटियाँ पढ़ रही हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बनाने का किया। नर्सिंग कॉलेज हमने यहाँ बनाने का किया, बन गया, तैयार हो गया। यूनिवर्सिटी हमारी आयुष यूनिवर्सिटी, जिसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी उस पर काम होने जा रहा है 550 करोड़ की लागत से। बहुत सी चीज़ें, 15,000 LED लगाने का काम किया है। पूरा का पूरा शहर दोबारा बनाने का काम किया है। 60 कॉलोनियों में सीवरेज और पानी डालने का व्यवस्था की है। 125 के आसपास हमने ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करी है। और मैं कहूँगा, जितना हुड्डा के सेक्टर थे सब में ब्लॉक लगाने का काम किया। सभी सड़कों को चौड़ा करने का काम हमने किया। हमने सोचो एक किस्म से नया शहर बसाने का काम यहाँ पे किया है। अगर हम बात करें, जो पहले 5 साल आप विधायक रहे और अब 4 साल है, अगर दोनों की तुलना करें तो कौन से पीरियड में आपने ज़्यादा कार्य कराए? देखिए, पिछले 5 सालों के अंदर तो बहुत बड़े काम हुए, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन इन 5 सालों के अंदर सबसे बड़ी बात थी कि हमने इंसान को बचाने का काम किया। सबसे पहला बनता था कि किस प्रकार से कोरोना का महामारी आई, 2 वर्ष कोरोना महामारी रही, और उसके अंदर किस प्रकार से हमने सेवा करी, हमने परवाह नहीं करी। हम गुरुद्वारे के अंदर 25,000 आदमियों का डेली खाना बनाकर हम वितरित करते थे। हमने कोरोना की परवाह नहीं करी। मैं अपने साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 2 वर्ष उसमें गए, उसके बाद हमने हॉस्पिटलों के अंदर कोरोना वार्ड में जाने का कराया, घबराए नहीं हम। ये बहुत बड़ा काम किया। 1 साल हमारा किसान आंदोलन में चला गया, 3 साल हमारे चले गए, चौथे साल में अब हमने काम शुरू किया है। अब बहुत गति हमने बढ़ा दी है कार्य की। अभी आज ही मैं धन्यवाद करूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री का, किस प्रकार से सिख म्यूजियम आज ही उन्होंने पास किया है। बस बात की मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारा छठी पातशाही गुरुद्वारा है, उसके साथ जो हमारा नाम का थीम पार्क है, उसके अंदर सिख म्यूजियम बनने जा रहा है। बहुत बड़ी हम इसको देन दी है। और बहुत सी चीज़ें मैं आपको गिनाऊंगा, बहुत चीज़ें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी, और ख़ास तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, आदि मनोहर लाल जी का को क्षेत्र पर बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान दिया है। गीता जयंती जहाँ 10,000 लोग बनाते थे, आज 50 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पर आते हैं, तो बहुत बड़ा। अब गाँव के अंदर देखिए किस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। बड़े बड़े गाँव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया हमने। हर गाँव के अंदर हर बरादरी की चौपाल बनाने का काम किया है। जो 60 वर्ष से सड़कें नहीं बनी थी, उनको हमने बनाने का काम किया। फिरनियों को बनाने का काम किया। अभी हम फिलहाल अभी सारे शमशान घाट जितने हैं, उनको दोबारा से हम रेनोवेट करने का कार्य कर रहे हैं। तो बहुत से बड़ा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एजुकेशन स्तर पे लेंगे, हेल्थ की दृष्टि से लेंगे, चाहे हेल्थ की दृष्टि से देखिए, एजुकेशन की दृष्टि से देखिए किस प्रकार से हमने क्रिमस के अंदर 5 करोड़ की लागत से स्कूल बनाने की व्यवस्था करी। इसी तरह आप देखिए, अपना सब्जी मंडी के अंदर हमने अभी नम का स्कूल बनाया 4.5 करोड़ की लागत से। आप जाके देखिए, इस तरह स्कूलों के अंदर भी आज हमारे संस्कृति स्कूल, मॉडल स्कूल आप देखेंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत अच्छे स्कूल बन गए। आप एजुकेशन स्तर पे देखिए, हेल्थ की दृष्टि से देखिए। इसी तरह मैं कहूँगा स्पोर्ट की दृष्टि से वेलोड्रम मैं लड़ाई लड़के लाया हूँ, 45 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी के पास हमने 10 एकड़ जमीन लड़ी, वहाँ बनने जा रहा है। इसी तरह हमारा देखिए, यहाँ पर सेक्टर 13 के अंदर किस प्रकार से सिंथेटिक ट्रैक्स बनाया है। आज 5,000 लोग उस पर शाम को सैर करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें। स्पोर्ट की दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टि से मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या किस प्रकार से हमने काम किया है।
विधायक जी, अगर आप ही ने कहा कि पहले 5 साल में ज़्यादा कार्य कराए हैं, अगर 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें, आप 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, काम भी आपने करवाया, लेकिन जो वो 2019 की बात करें तो वहाँ मार्जिन बहुत कम रह गया था जीत का। इसका क्या कारण रहा? और 2024 में जब जाओगे आप, मुकाबला भी होगा, तो वहाँ तो बड़ी फाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए 2000 जो आप 14 की बात कर रहे हैं, 14 के अंदर कई लोग थे, कई पार्टियां मिलकर चली। अब मैं कहूँगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा, अपना स्पोर्ट में अपना वो रहा, उनका उसका मतलब स्पीकर भी रहा, बहुत बड़ा मंत्री रहा। क्या कार्य कराए मुझे बताओ? 3500 करोड़ से मैंने ऊपर यहाँ पर ला के रख दिया। अब मेरे से एक एक पैसे का हिसाब ले सकते हैं, तो बताइए उन्होंने क्या किया। लेकिन उस टाइम क्या 2014 से लेकर 19 तक जो मार्जिन रहा वो आईएलडी छोड़कर कांग्रेस में आया। आई और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। आप देखिए किस प्रकार से सब लोग इकट्ठे हो गए। अब की बार आईएलडी अलग लड़ेगी, जेजेपी अलग लड़ेगी, आम पार्टी अलग लड़ेगी। तो मैं गारंटी से दावे से कहता हूँ कोई बात नहीं, इलेक्शन आपके सामने आएगा। जो 14 का मार्जिन है उससे भी ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि कई चीज़ें थी। पिपली से लेके जो थर्ड ग्रेड सड़क बन रही थी, मेरी वो पेंडिंग पड़ी थी, वो सुप्रीम कोर्ट तक मैंने फाइट करके उस सड़क को बनाया। 10,000 वोटों का तो मुझे सड़क के कारण मुझे नुकसान हुआ था। लेकिन आज वो देखिए 6 लाइन, उसी सड़क को देख के लोग कहते हैं क्या कुछ क्षेत्र आज पूरे शहर के अंदर तिरंगा लाइट लाने की हमने व्यवस्था करी। लोग इसको मानते हैं आज बहुत ज़्यादा। आप बताइए, तो काम उससे ज़्यादा स्पीड से अब जो हमारी गति है ये 100 की स्पीड पे गति आई है। अब बहुत स्पीड से हम काम करने जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे हर कार्य को रिव्यू ले रहे हैं और बहुत जल्दी हम फास्ट काम करने जा रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ आपको, एक बात करूँ, जो गरीबों के अंदर सबसे बड़ी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया कि 1,80,000 से कम जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख का चराऊ कार्ड दिया, जिसका मेडिकल फ्री देने का काम किया। आप जाके देखिए किस प्रकार से गरीब आदमी भी, मैं दावे से कहूँगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपना नाम मेदांता में अपना इलाज करा सकता है। जहाँ अमीर आदमी करा सकता है तो गरीब आदमी करा सकता है। इसके साथ जिनकी इनकम 3 लाख रुपए है उनका भी हमने 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का काम शुरू कर दिया है। उनको सिर्फ 1,500 रुपये देने पड़ेंगे। आज गरीब आदमी किस प्रकार से खुश है आप जाके पता करिए। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो नीति है उससे किस प्रकार से आज मैं कहूँगा गरीब आदमी खुश है। आप जाके फील्ड में पता करिए। विधायक जी, अगर बात करें 2019 की, तो उसमें भी आपकी जो जीत हुई थी अमीन एरिया में हुई थी, लेकिन अब जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, वहां पर सेंधमारी कर रहे हैं और अमीर गांव से भी 13 जो पंचायत मेंबर है वो कांग्रेस में शामिल हो गया। और जहां से आप जीत कर आया उनकी निगाहें वहीं पर है और वहां लोगों को जोड़ रहे हैं। देखिए वहाँ का जो सरपंच है, एक्स सरपंच है, वो हमारे साथ है। वहाँ के जितने भी पंच है वो हमारे साथ है। नकली लोग खड़े करके फ़ोटो खिंचवा के, इसमें 5 सरपंच, मैं कहता हूँ 5 या 6 सरपंच, 6 पंच हो सकते हैं, मैं नहीं कहता भी उसमें नहीं हो सकते हैं। बाकी वैसे खड़े करके धक्के से उनको पा के क्या दे जी इतने पंच मुझे समर्थन दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं बनती। ऐसे तो मैं बता दूँ, ज्योतिसर में कल कार्यक्रम में जा रहा हूँ, मेरे सारे पंच जो हैं वो तो हमारे नाम का सरपंच के साथ जीत के आए हैं। कल को उनको हार पा के कह दूँगा कि सारे पंचों ने मुझे समर्थन दिया और देंगे। और इसका भी दूध का दूध, पानी का मैं पानी आपको करके दिखा दूँगा 2 दिन के अंदर, देखते रहना। जहां तक बात करें कुछ ग्रामीण एरिया में, अब कुछ लोगों का कहना है कि विधायक आप ने सड़कें बनानी शुरू जरूर की है, लेकिन जब चुनाव का 1 साल रह गया अब सड़कें शुरू की है। और जब लोग विरोध करते थे, चाहे पीपली से थर्ड गेट वाली सड़क की बात करें, तो विधायक जी अफसरों को साथ लेकर चलते थे। आम चर्चा इस बात को लेकर है कि सड़कों पर तो विधायक जी अफसरों को धमका देते हैं, खिंचाई करते हैं, लेकिन अपने निवास पर बैठकर फिर उनको पुचकारते भी बहुत है। देखिए पुचकारने वाली बात नहीं होती। अब अधिकारी है हमारे, इन्हीं अधिकारियों से हमने गुस्से में भी काम लेना होता है और इन्हीं को हमने प्यार से लेना होता है। ये भी हमारे परिवार के अधिकारी भी ही है, लोकल रहने वाले हैं, लोकल रहने, उनको हम धमका के भी काम लेते हैं, उनसे प्यार पारिवारिक तौर पे भी है। ये नहीं है कि मैं कोई उसके अंदर कोई नाम क्या इंस्पेक्टर लग गया हूँ किसी प्रकार का। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है एक बड़ा होने के नाते, मैं विधायक हूँ, विधायक के नाते मैंने काम लेना है, तो मैं उसको धमका अपने बेटे को भी सकता हूँ। मैं अगर बेटा मेरा सही काम नहीं करता मैं उसको भी धमका दूंगा। तो मेरे परिवार के साथी है, उनको धमकाना भी होता है, उनके साथ बैठ के बात भी करनी होती है। नई उसके साथ नए जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में बात करनी होती है, तो बैठ के ही प्रोजेक्टों के बारे में बात होगी। ऐसी व्यवस्था करना हमारा फर्ज बनता है। एक अफसरों, जहाँ तक बात करें, आपने फरवरी महीने में एक बात कही थी कि मई तक थानेसर नगर परिषद के चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुए। मई तक चुनाव हो जाएंगे। आपने पिछले साल फरवरी में ये बात कही थी। देखिए वार्डबंदी का कार्य
चल रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा ओबीसी को इसमें रिजर्वेशन दी है। नई पॉलिसी लेके सरकार ने भी इसमें विधानसभा में लेके आई है और विधानसभा में लाने के बाद इसके साथ उन्होंने पास किया है। अब उसके उसी स्तर पर दोबारा से वार्डबंदी होगी और वार्डबंदी जैसे पिपली आई थी उसकी वार्डबंदी भी चल रही है। और उस वार्डबंदी के तहत दोबारा से वार्ड जो रिजर्व होंगे, दोबारा इलेक्शन होगा, उसके लिए सरकार इस पर पूरा तेज़ी से कार्य कर रही है। जहाँ तक बात करें, ये माना जाता है कि विधायक सुभाष सूदा थानेसर विधानसभा में भी मजबूत है, नगर परिषद में भी मजबूत है, लेकिन जब मामला केडीबी का आ जाता है वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिनको मेंबर बनाना चाहते हैं वो मेंबर नहीं बनता। एक किसी ब्राह्मण नेता के तो लाडू भी बंटवा दिए थे, भी आप मेंबर बन रहे हैं कार्यकारिणी की वहाँ की, और लेकिन बने नहीं हैं। और यहाँ तक जो मानस सचिव है आपका आदमी, वो भी नहीं लिया गया और किसी दूसरे की ज़्यादा चलती है। और जिसको आम लोगों में चर्चा यही कहते हैं कि सरकारी बाबा की ज़्यादा चलती है केडीबी में। ऐसा क्या कारण है कि वो आपकी चल नहीं पा रही? देखिए, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे संगठन का जो फैसला होता है वो हमारे मंजूर होता है। जिसको केडीबी का सचिव बनाना है, किसको मेंबर बनाना है, तो पार्टी बहुत से अच्छे निर्णय लेती है। उन पार्टी के निर्णयों को हम स्वागत करते हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया, सरकार ने जो निर्णय लिया, उनका हम स्वागत करते हैं। तो एक गलत मैसेज भी तो जा रहा है ना पब्लिक में, विधायक की वहाँ चल नहीं रही है। देखिए, ये गलत मैसेज नहीं जा रहा। ये हमारे जो चुने हुए, जो हमारे साथी हैं हमारी पार्टी के, वही लोग केडीपी के मेंबर बनते हैं कि बाहर से नहीं आके बने कोई, कि कांग्रेस के बन गए, भारतीय जनता पार्टी के बने हुए वो लोग बने। और जिनको उसके अंदर ज्ञान है, ऐसे लोग उनको बनाया जा रहा है। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लेते हैं उसका हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक की बात करें, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि विधायक जो आम जनता की सुनवाई नहीं, आम जनता की समस्या की चिंता नहीं कर रहे, वो तो थोड़ा ज़मीनी खरीदने में ज़्यादा लगे रहते हैं। चलो, आप जो बातें कह रहे हैं ये बातें मैं नहीं कहना चाहता। अशोक अरोड़ा क्या था, कहाँ आज बैठा है, किस प्रकार से उसने कार्य किए थे अपने कार्यकाल में। उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पर कब्जे करवाए, किस प्रकार से आपने देखा होगा। उस समय पे किसी के प्लाट पे कब्जे करा दे। मुझे एक आदमी शहर में कह दे कि सुधा जी ने कहीं किसी प्लाट पे कब्जा कराया, उसने क्या किया। जिस दिन मौका आएगा मैं उसको पूरी बात मेरे सामने आएगा, मैं सारी बात बता दूंगा उसको। 2024 की क्या तैयारी है? 2024 हमारा काम एक ही है विनोद जी, मैं बताऊं। मुझे जनता ने विधायक बनाया है, मेरा सिर्फ फर्ज बनता है कि मैं जनता के कार्य बातों को सुनूं और विकास कार्य करूं। मेरा एक ही विज़न है, इनका विज़न नहीं था, इनका कोई विज़न नहीं था। इनका विज़न होता तो बहुत बड़े पोस्टों पे रहे। ये 15 साल पार्टी का अध्यक्ष रहा, उसके साथ रहे ये नाम क्या स्पीकर रहे, ये उसके बाद रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे। इनका विज़न नहीं है, इनका विज़न सिर्फ है किसी के ऊपर उल्टे सीधे ब्लेम लगाना। लेकिन इनका विज़न काम करना नहीं। हमारा विज़न, हम रखते नहीं इनकी बातों पर। हमारा विज़न एक ही है कि हमने किस प्रकार से डेवलपमेंट करनी है, नए प्रोजेक्ट के लेके आने हैं, जनता को दिखाना है कि मैंने 10 साल के अंदर ये कार्य किए हैं और मैंने करके भी दिखाए हैं। जो जनता ने मुझे कहा मैं करके दिखाएं। तो मेरा विज़न है कि मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात, और मैं तो आपसे आज ये भी अनुरोध करूंगा, मेरे से जब भी बात करो आप डेवलपमेंट की बात करो। डेवलपमेंट में मैं बहस करना चाहता हूँ, इधर उधर की बातों से क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट करना है। जनता ने हमें बनाया किस लिए? जनता ने बनाया कि शहर को बदलने का। आज मेरा कुछ क्षेत्र बदल रहा है, ये किसने बदला है? प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बदला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कुछ क्षेत्र बदलता है। आज विश्व के मानचित्र पर जाने का कार्य हमने किया है। जहाँ टूरिस्ट 5,000 आते थे, आज 50,000 टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं विज़न बताऊं, किस प्रकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा, हमारे कंवरपाल जी आदरणीय जो एजुकेशन मिनिस्टर है, किस प्रकार से पूरे प्रदेश के बच्चों को यहाँ लाकर किस प्रकार से 2-2 दिन बच्चों को 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जिन्होंने यहाँ पे क्षेत्र का भ्रमण किया, ये बहुत बड़ी देन है। और उसके साथ साथ हमारे बच्चों को यहाँ से जयपुर के अंदर भ्रमण करने के लिए भेजा, यहाँ से अमृतसर भेजा। तो ये देखिए किस प्रकार से कुछ क्षेत्र के अंदर वो बच्चे जीवन के अंदर जो घर से बाहर निकले, उन बच्चों को क्षेत्र का भ्रमण कराया। तो उनसे क्या पता लगा कि उनको क्षेत्र का अपना इतिहास पता लगा। तो ये इतिहास बताने का काम किया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। आज देखिए, आज जो टूरिस्ट है, पहले 5,000 टूरिस्ट आता था, आज गुजरात से देखिए, साउथ से देखिए 50,000 टूरिस्ट यहाँ पे आता है। इस प्रकार की बसों की लाइन लगी रहती है। तो मैं चाहूँगा इसको और भी अच्छा हम बढ़ाएं। और मैं तो ये भी कहूँगा आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आप इसके अंदर और मुझे अच्छे से अपने सुझाव दीजिए, ताकि कोई अच्छे सुझाव दे। मैं मानूं कि आपको क्षेत्र को अच्छा बनाना चाहते हो, आपने सुझाव दो। अभी दूर की बात मत करो, सुझाव दो, मैं उसको करके दिखाऊंगा। अगर मैं करके नहीं दिखाता, आप फिर मेरे से बात करिए। विधायक जी, आपने ये बात सही की, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं
आ रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, लेकिन जब टूरिस्ट ब्रह्म सरोवर पर घूमते हैं, ब्रह्म सरोवर परिसर पर ठोकर खाकर भी गिर रहे हैं, वहाँ जो टाइलें हैं परिसर पर वो तो ज़्यादातर टूटी पड़ी हुई है। देखिए विनोद बेला जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ। वहाँ की जो टाइलें टूटी हुई है, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मार्गदर्शन करा दिया है, लिख के भी दे दिया है कि केडीपी की जो टाइलें हैं लोग वहाँ पे सैर करते हैं, हमारे बहुत से बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, वो मैं एग्री करता हूँ। जो आप बात आप करें वो बात को कि अगर विपक्ष लीडर ने उठाया है वो ठीक है, उन टाइलों को ठीक कराने का कार्य हम करेंगे। लेकिन ये कहना और अरोड़ा जी का कि ये इतना पैसा आया और इतना पैसा केडीपी, अरे भाई केडीपी से आप फिगर फैक्ट्स लो, फिगर फैक्ट्स के बाद बात करो कि क्या उन्होंने लगाया, पैसा कहाँ लगा, आप मांगिए वहाँ से, उससे आरटीआई मांगिए, उससे फिगर फैक्ट्स मांगिए और उसके बाद बात करिए। अननेसेसरी बात करना गलत है। लेकिन मैं इस बात को एग्री करता हूँ, उन जो उनके टूटे हुए हैं उनको करवाना, ठीक करवाना हमारा फर्ज बनता है। इसके लिए मैंने सीओ केडीपी को भी कह दिया और ऊपर लिखे तुरंत प्राप्त से इन टाइलों को ठीक करवाने की हम व्यवस्था करेंगे। जहाँ तक की बात करें, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तो आप तो राजस्थान जाकर भी आए हैं, तो वहाँ बहुत सारे विधायकों के टिकट भी कट गए हैं। तो हरियाणा में भी कोई ऐसा तो नहीं है डर किसी विधायक के टिकट कट जाए? देखिए ये संगठन का फैसला है। संगठन किसको एमएलए लड़वाती है, किसको मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाती है, किसको घर बैठाती है, ये संगठन का काम है। अगर हम संगठन हमें कोई आदेश करेगा कि आपने यहाँ से विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ना, तो मेरी कोई हिम्मत कोई है? तो संगठन जो फैसला लेती है, ये संगठन के फैसलों को हम लोगों को मंजूर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आज विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी के मेंबर्स हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत फैली हुई है। उसके लिए मैं कहूँगा जिस प्रकार से उस अच्छा सोचा होगा कि हमारे जो सेंट्रल लीडर है उन्होंने सोचा होगा कि कौन आदमी कहाँ फिट हो रहा है, विधानसभा में होता है, किस प्रकार के उनको किस प्रकार से करना है, तो उसी प्रकार से पार्टी का संगठन का जो फैसला होता है वो सबको मंजूर होना चाहिए। आमजन में चर्चा एक बात को लेकर और भी है कि सांसद, नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा इकट्ठे चलते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, पहले विधायक सुभाष सुधा सांसद सैनी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बताते हैं कि कोरोना में बहुत कार्य किया, और जब सांसद को बोलने का मौका मिलता है तो वो विधायक सुभाष सुधा की तारीफ करती है। इसका राज क्या है, जनता जानना चाहती है। देखिए मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए दोनों का काम है डेवलपमेंट करना। दोनों का सोच एक होनी चाहिए, विजन एक होना चाहिए। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये मैं कहूँगा उस शहर की अच्छी तरक्की होती है, उस शहर की ज़्यादा उन्नति होती है, उसको मैं कहूँगा ज़्यादा प्रोग्रेस मिल सकती है। अगर उन दोनों, हमारे दोनों के चलने से भाई किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो दोनों ठीक कार्य कर रहे हैं और दोनों भाई की तरह बन के, जोड़ी बन के हम काम कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। एमपी और एमएलए मिलकर कार्य करते हैं, मैं फिर कहूँगा कि शहर की बहुत बड़ी तरक्की होती है। जहाँ तक बात पन्ना प्रमुख की करे, थानेसर विधानसभा का पन्ना प्रमुख हुआ तो उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई थी कि विधायक सुभाष सुधा ने तो अपने बेटे साहिल सुधा को लॉन्च कर दिया है। तो 2024 में विधायक का चुनाव आप लड़ेंगे या फिर साहिल को लड़ाने का प्रयास करेंगे? देखिए ये गलतफहमी जो लोग बढ़ाते हैं ना, इनको निकल जाना चाहिए। 2024 का इलेक्शन सुभाष सुधा ही लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा तभी जो संगठन चाहेगा। संगठन जिस प्रकार के निर्देश करेगा उसके लिए मैं तो बिल्कुल कहूँगा, एप्लीकेशन में दूंगा संगठन को कि मैं लड़ना चाहता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं ही लड़ूंगा। लेकिन संगठन जिस प्रकार का कोई आदेश करेगा उसकी पालना भी करेंगे हम। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुभाष सुधा। सुभाष सुधा ने कहा कि मैंने 9 सालों के अंदर विकास कार्य कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और जहां तक बात 2024 की करें तो 2024 में पूरे दम के साथ चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी टिकट देती है।